firm Sidra Nas. We can do, we must do. Welcome in Jobling Training Institute और थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। आगे भी मुझे आप लोगों के इसी तरह प्यार मोहब्बत खुलूस की ज़रूरत है, इसी तरह सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी तरह आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इसे आगे फॉरवर्ड करते रहें। चलें अब मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है बिज़नेस क्या है और इन्वेस्टर क्या है। बिज़नेस और इन्वेस्टर दोनों का मेन मकसद है टू अर्न मनी। उनकी बात पैसे से शुरू होती है, पैसे से ही ख़त्म होती है, लेकिन दोनों के बीच में जो फ़र्क है वो फ़र्क ये है कि बिज़नेस में आपकी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपको बिज़नेस के हवाले से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे किसी भी फर्म का बिज़नेस कर रहे हो या किसी भी टाइप का आप बिज़नेस कर रहे हो। बिज़नेस की 3 टाइप्स होती हैं और बिज़नेस के जो फर्म है वो 4 किस्म के होते हैं। ठीक है, अब वो कोई सी भी टाइप हो, कोई सा भी फर्म हो, लेकिन उसके हवाले से आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। आपकी फुल फोकस उस बिज़नेस पर होना चाहिए। आपका एक गोल सेट होता है कि आपने अपने गोल को किस तरह से अचीव करना है और बिज़नेस का जो गोल होता है वो होता है हाउ टू इंक्रीज मनी, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मेक मनी मोर। ये है एक्चुअली बिज़नेस। और इन्वेस्टर क्या है? एक्चुअली इन्वेस्टर क्या होते हैं? वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि बिज़नेस किस टाइप का है, बिज़नेस की फर्म क्या है, बिज़नेस में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बहुत कम इन्वेस्टर्स को नॉलेज होती है। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसा लगाते हैं, उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उनका पैसा कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है। वो ये कहते हैं ये पैसा है, आप जानो, आपका काम जाने, हमें इसके बदले में प्रॉफिट चाहिए। उनका मेन मकसद है मनी, टू अर्न मनी। बिज़नेस का भी मेन मकसद है ये हाउ टू अर्न मनी। इन्वेस्टर का भी यही है टू अर्न मनी। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि बिज़नेस ऑनरशिप या बिज़नेसमैन अपनी एफ़र्ट लगाते हैं, अपने काम को तवज्जो देते हैं, उन्हें नॉलेज होती है वो जो काम कर रहे हैं उस काम को आगे कैसे बढ़ाना है, अपने बिज़नेस को किस तरह से फैलाना है। उनका पूरा तैयार होता है अपने बिज़नेस पर कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना है। जबकि इन्वेस्टर का ये होता है कि वो उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनका होना ना होना बराबर है, उनकी मर्ज़ी है। अगर इन्वॉल्व होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो उन्होंने अपना एक बनाया हुआ है कि उन्हें महीने में या 6 महीने में या साल में इतने प्रॉफिट चाहिए। उन्हें जस्ट अपने प्रॉफिट से मतलब है। तो बिज़नेस और इन्वेस्टर दोनों में फ़र्क है, ये दोनों एक नहीं है। अक्सर लोगों को नॉलेज नहीं होती है तो वो बिज़नेस को और इन्वेस्टर को मिक्स कर देते हैं, जबकि ये एक नहीं है, अलग अलग है। इनकी नौयत अलग अलग है। इनका मकसद एक है पैसा, लेकिन इनकी जो कहानी है वो अलग अलग है। ठीक है, अच्छा, बिज़नेस की जो टाइप्स हैं वो टाइप्स 3 तरह की होती है। सर्विस बिज़नेस, मैन्युफैक्चरर बिज़नेस या मर्चेंडाइज बिज़नेस। ये 3 टाइप की बिज़नेस होते हैं और ये तीनों टाइप के बिज़नेस में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई से भी टाइप का बिज़नेस करो, लेकिन उसमें आपकी कमांड बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और बिज़नेस की फर्म कोई सी भी हो। फर्म 4 किस्म की होती है। सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, कॉर्पोरेशन हो या फिर हाइपर बिज़नेस हो। ये 4 किस्म की जो फर्म है या 3 किस्म की जो टाइप हैं, इस टाइप में या इस फर्म में आपकी कमांड होनी चाहिए, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको A to Z पता होना चाहिए कि आपने पैसा लगाया है, अब इस पैसे को जनरेट कैसे करना है, कैसे गुड्स को
कैसे गुड्स बनाने, कैसे सर्विसेज देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पूरा डिपेंड होता है आप पर, आपकी एफर्ट्स पर और आपके अचीवमेंट ऑफ गोल। ठीक है। लेकिन इन्वेस्टर का ये होता है कि कुछ इन्वेस्टर होते हैं जिन्हें बिज़नेस की, मुख्तलिफ बिज़नेस की उन्हें नॉलेज होती है, इसलिए वो पैसा आसानी से लगा देते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं अबाउट कि उनके पास पैसे होते हैं, उन्हें कोई गर्ज नहीं है कि बिज़नेस क्या होता है क्या नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, उससे उनका कोई गर्ज नहीं है, जस्ट उन्हें पैसा इन्वेस्ट करना है। अब वो कहीं भी किसी भी बिजनेसमैन के पास जाकर किसी भी तरीके में वो पैसा लगा देते हैं। इन्वेस्टर को हम एक तरह से पार्टनरशिप में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के आप बिजनेस आप करो, मतलब काम आप कर रहे हो, पैसा किसी और का है, सर्विसेज आप दे रहे हो, पैसा किसी और का है। तो आप जो कर रहे हो वो तो बिजनेस है। ठीक है। इन्वेस्ट किसने किया है, वो इन्वेस्टर है। अब वो उसकी मर्जी है कि वो इन्वॉल्व होता है नहीं इन्वॉल्व होता, बहरहाल उसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है। उसका मर्ज़ी के मुताबिक है कि उसने आपके बिज़नेस में नो हाउ रखनी है या नहीं रखनी है, उसने कुछ करना है नहीं करना है, उसका बस है कि भाई ये लो पैसा, आप जानो, आपका काम जाने, आपने कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। भाई मुझे महीने में या 6 महीने में, साल में, भाई मुझे इतने आप पैसे दे दो। ठीक है। उनका ये काम ख़त्म हो जाता है। और बिज़नेस ऑनरशिप में आप हट नहीं सकते, आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। ये अलग बात है कि लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिज़नेस में फ़र्क ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को काम खुद करना पड़ता है, उसकी मौजूदगी में काम होता है। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अगर वो बंदा नहीं हो तो फिर उसके टीम वो काम नहीं कर पाती। बिज़नेस में ये होता है कि आप हो या नहीं हो, आपका काम चलता रहता है। तो इसमें भी यही है कि आप हो या नहीं हो, आपका बिज़नेस रन होना चाहिए, आपके पास पैसे आने चाहिए। आप बिज़नेस का मेन मकसद ही है कि पैसा अर्न करना है, पैसे को मल्टीप्लाई करना है। कहानी पैसे से शुरू होनी है, कहानी पैसे पे ख़त्म होनी है। उनका मेन मोटिव ही पैसा है, बिज़नेस का मेन मोटिव ही पैसा है। ठीक है। तो ये है फ़र्क हमारा। ठीक है। वैसे तो आजकल यही कहते हैं कि सबसे अच्छा बिज़नेस है ये क्या, सबसे मतलब आप जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर दो। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मेरे नज़रिए से कि ये एक जुए की तरह है पैसा इन्वेस्ट करना, क्योंकि बहुत सौ को नॉलेज होती है, बहुत सौ को नहीं होती है। जिनको नहीं होती है उनके लिए तो सबसे ज़्यादा रिस्की काम है पैसा किसी के हवाले करना। और ये लॉसेस हुए हैं, मतलब हमारे रिलेटिव में भी ये सीन हुआ है कि उन्होंने पैसे किसी के हवाले कर दिए, एज आ इन्वेस्टर उन्होंने पैसे दिए, लेकिन जिसने पैसा जहाँ जिस बिजनेस में लगाया उसमें उसने लॉस कर दिए। तो ये एक रिस्क है इन्वेस्टमेंट करना विदाउट नॉलेज। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई इन्वेस्टर बन रहा है तो उसको जिस बिज़नेस में वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है पैसे, तो ये मेरा ख्याल है उसको नॉलेज रखनी चाहिए। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्पल है ना, ये तो मेरे सामने मेरे अपने रिलेटिव की एग्ज़ाम्पल है। तो उसको देखते हुए मैं सबको यही एडवाइस दूंगी कि अगर आप किसी के साथ मिलकर अगर आप पैसा लगा रहे हो, आप उसके साथ ये बात करो कि काम तुम करो, पैसा मैं लगा रहा हूँ, तो आपको भी मार्केट नॉलेज उतनी ही रखनी चाहिए जितने के उस बंदे ने नॉलेज रखी हुई है कि उसने पैसा लगाना है और वो उसने काम क्या करना है। तो नॉलेज का होना दोनों के लिए बराबर है। ये मेरे ख्याल से ये मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी आप लोगों को अच्छे से अच्छे नॉलेज देना, प्रोवाइड करना मेरा काम है। कोई बात समझ में नहीं आई हो
तो उसको कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। दोबारा से मैं उसी टॉपिक से रिलेट दोबारा वीडियो बना लूँगी, या आप अपनी पसंद का कोई टॉपिक मुझे बता सकते हैं, जिस टॉपिक पर, जिस मौजू पर आप बात करना चाह रहे हो या आपको नॉलेज चाहिए। क्योंकि यहाँ सभी तकरीबन बिज़नेस की तरफ हैं, सभी किस कारोबार कर रहे हैं, कपड़ों का कारोबार कर रहे हैं, ज़्यादातर जो है वो कॉलर्स वगैरह का कारोबार हो रहा है। और माशाल्लाह खानों का हो गया है कि घरों में खाने बन रहे हैं और उसको जो है वो होम डिलीवरी की जा रही है। तो माशाल्लाह अभी स्कोप बढ़ता जा रहा है, लोग घर बैठकर भी काम करते जा रहे हैं। तो उसके लिए भी आप लोगों के पास नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट क्या है, आपको पता होना चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है, आपको पता होना चाहिए बिज़नेस क्या है, आपको पता होना चाहिए बिज़नेस की फर्म्स क्या होती हैं, आपको पता होना चाहिए बिज़नेस के टाइप्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टर क्या होता है। आपको जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक आप अपने काम को बेहतर अंदाज में प्रेजेंट नहीं कर सकते। नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मार्केट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट वैल्यूज़ क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, आपकी प्रोडक्ट क्या है और मार्केट के लोगों की पॉकेट क्या है, ये सब नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।